जी नमस्कार दोस्तों, बीरू भाई एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि भूषण सिंह और आप देख रहे हैं बीरू भाई एक्सप्रेस न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष के महापर्व चुनाव के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से चाहेंगे, जो लोग हमारे नए दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग हमारे वीडियो को देख सकें। साथ के साथ आप लोग चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ कमेंट करना भी मत भूलिएगा। आपका जो कमेंट आता है उसके से हमें ताकत मिलती है और जो भी गलतियाँ हम करते हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बिगुल फूंक चुका है, रण सज चुका है और सारे राजनीतिक पार्टियों के योद्धा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए विस्तार से इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चलने वाला है। पूरे भारतवर्ष में 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और हम बिहार के रहने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा हम बिहार के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, जिसमें आपको 4 सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद दूसरा चरण होगा, आपको दूसरा चरण 26 अप्रैल से है, जिसमें 5 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरा चरण जो है वो 7 मई से है, उसमें 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद चौथा चरण जो है 13 मई से है, जिसमें भी 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद चौथा चरण जो है 20 मई को होगा, जिसमें भी 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद पांचवा चरण जो है वो 25 मई को होगा, जिसमें 8 सीटों पर चुनाव होगा। और छठा चरण जो है वो भी 1 जून को होगा, उसमें भी 8 सीटों पर चुनाव होगा। अब बात करते हैं पहले चरण में। तो 19 अप्रैल को जो पहला चरण चुनाव होगा, जिसमें 4 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, इन 4 जगहों पर ये थोड़ा सा संवेदनशील इलाका है, इसलिए इनमें सबसे पहले चरण में ही चुनाव होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को जो 5 सीटों पर चुनाव होगा वो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका जिले में होगा। इसके बाद 7 मई को जो तीसरे फेज का चुनाव है, इसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में होगा। इसके बाद जो चौथे चरण का चुनाव है 13 मई को, उसमें दरभंगा, उजियारपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय, इन 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद जो चौथा चरण जो है 20 मई को, उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, इन 5 सीटों पर चुनाव होगा। जो छठा चरण है 25 मई को, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान में होगा। और जो अंतिम चुनाव का चरण है 1 जून को, इसमें 8 सीटों पर नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में, इन 8 सीटों पर चुनाव होगा। तो आइए दोस्तों, और हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए, चुनाव के समय में हम लोग 5वीं क्लास में एक कहानी पढ़ते थे, जिसमें होता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ठीक उसी तरह से चुनाव में भी है। नेताजी लोग 5 साल में एक बार घूमने के लिए आते हैं और तरह तरह के प्रलोभन दे करके और चले जाते हैं, और हमारी भोली भाली जो जनता है वो उसमें फंस जाती है। तो इस बार उस तरह से फंसना नहीं है, और अपने वोट में जब जाना है वोट डालने के लिए, तो कम से कम अपने बच्चों के आंखों में आंख डाल करके और उनसे कह करके जाएंगे हम कि देखो बेटा, आपकी हमेशा तो हम आपको वोट डालने नेताजी लोग के लिए जाते थे, लेकिन इस बार हम जो वोट डालेंगे आपके भविष्य के लिए डालेंगे। और हम जनता से भी यही अनुरोध करेंगे कि जात पे न पात पे अब की बार मुहर लगाना अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर, ठीक है। बेरोजगारी, शिक्षा, उपचार, इन सभी मुद्दों पर को ध्यान में रखते हुए आप इस बार वोटिंग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जा करके वहाँ पे वोट करेंगे। और रही बात, मैं कुछ और भी बात करना चाहूँगा। जैसे कुछ हमारे जो युवा नेता हैं, जैसे मनीष कश्यप भैया हुए, पवन जी हुए, चिराग पासवान हुए और गुंजन सिंह हुए, इन जैसे युवा नेताओं को ही आप इस बार, ये चाहे किसी भी पार्टी से खड़ा हो,
हम लोगों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इनको सदन में भेजना, चाहे ये किसी भी पार्टी से खड़ा हो, निर्दलीय हो। यही जो युवा नेता है हमारे बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे, हमारी आवाज़ को ये जाकर सदन में उठाएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि ये किस पार्टी से खड़े हैं, हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये राजद से खड़े हैं कि निर्दलीय खड़े हैं, क्योंकि देखिए हमारा सबसे सारे नेताओं को हम लोगों ने देख लिया, लेकिन युवा नेता यही जो है हमारे बिहार के बारे में जाके, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में जाकर के सदन में आवाज़ उठाएंगे। तो इन्हें हमें कैसे भी सदन में भेजना है, हमारा काम इनको सदन में भेजना है, हमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखने। मान के चलिए 40 सीट में से अगर 36 सीट बीजेपी जीत जाती है और ये 4 सीट हम लोग ये निर्दलीय से भी खड़े होकर जाते हैं और इनको हम 4 सीटों को जिता के भेजते हैं, तो ये हमारी आवाज़ को वहाँ पर जाकर उठाएंगे। तो इन जैसे युवा चेहरों को मौका देना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़ हम कहना चाहेंगे कि बिहार का डेवलप, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के चेहरे पे हम लोग वोट देते हैं, लेकिन मोदी जी देश को चलाएंगे या हमारे बिहार को चलाएंगे? तो हमारे बिहार के लिए आवाज़ उठाने का, इसमें कुछ पवन सिंह का आर्टिकल आता है कि टिकट लोग वापस कर दिए, ये कर दिए। तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी भी जब पहली बार खड़े हुए थे चुनाव में, तो अपने गृह क्षेत्र से खड़े होकर के चुनाव जीते हैं और अपने पहले घर को सुधारे। मान के चलिए जब मैं कितना भी पैसा कमा रहा हूँ, तो पहले हम अपने घर को सुधारेंगे, अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे, कि पहले हम जाके पड़ोसियों को सुधारना शुरू करेंगे। ठीक इसी वजह से पवन भैया जो है टिकट को वापस किया है उन्होंने, और उनका कहना है कि सबसे पहले हम अपने बिहार को सुधारेंगे कि हम बंगाल को सुधारने के लिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने टिकट की वापसी करी है। और मनीष कश्यप भैया, मैं आपको बता देता हूँ कि मनीष कश्यप भैया एक वैसा शख्स है जो आगे आने वाले भविष्य में दूसरा नरेंद्र मोदी के रूप में हमें नज़र आते हैं। तो हमारे और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप लेके आएंगे, तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा। और तब तक के लिए जय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप भैया जी, जो उनका एक चुनावी रैली था, जो कि परमिशन नहीं मिलने की वजह से उनको रद्द करना पड़ा। इसके बाद अभी आचार संहिता का नाम लेकर के वो मान के चलिए कि वो युवा नेता है, उनको तरह तरह से परेशान भी किया जा रहा है। देख लीजिए, ये आचार संहिता लागू है, अब मान के चलिए कि आचार संहिता लागू है, मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, तो क्या मैं घर में बंद हो जाऊँगा? और मैं जाता हूँ, मैं मनीष कश्यप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भीड़ ऑटोमेटिक लग जाता है, वो क्या करे, घर में बंद हो जाए, कैद हो जाए। ये जानबूझ के उनके ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है ताकि वो चुनाव में खड़े ना हो और कोई गरीबों का आवाज़ उठाने वाला नेता तो वो सदन में न जाए, इसलिए जानबूझकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज का अपडेट है कि आज हम लोग यूट्यूब खोले जैसे वैसे वहाँ पे समाचार आ रही है कि मनीष कश्यप ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उनके ऊपर FIR दर्ज होगा। तो उन्होंने कुछ आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? वो जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इस पे आप लोगों को जो भी हमारे भाई बंधु हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, उनको ये समझ में आनी, जानबूझकर के ईमानदार व्यक्तियों को परेशान किया जाता है। उनको पता है कि ये सदन में जाएंगे तो चाहे वो भाजपा का गलत नेता हो, चाहे वो जदयू का गलत नेता हो, चाहे वो राजद का गलत हो, चाहे किसी भी पार्टी का गलत नेता हो, उसको बख्शने वाले नहीं है। हम जैसे गरीबों का आवाज़ वो उठाने के लिए प्रखर है, हमेशा वो तैयार रहते हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए ही मरते हैं वो। अभी आपने पीछे देखा था NSA लगा दिया गया था, किस कारण से NSA लगा दिया भाई? फिर बाद में बेल दे दिया। ये जानबूझ करके उनको परेशान कि ये जो गरीबों का आवाज़ उठाने वाला जो मसीहा है, जो नेता है, बढ़िया युवा नेता है, जो बिहार के बारे में सोचता है, उसको परेशान किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बिहार का डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अगर बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा तो बाकी राज्यों के ऊपर इसका भयावह और भयानक असर पड़ेगा। क्योंकि अगर बिहार में सब कुछ डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे कंपनियाँ खुल जाएगी, तो यहाँ के जो बच्चे बाहर काम करने के लिए जाते हैं वो जाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रोजगार यहीं मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टेट है, जो राज्य है, जैसे कभी वहाँ से कभी महाराष्ट्र से हम लोग को भगाया जाता है, कभी तमिलनाडु से मारपीट के भगाया जाता है, कभी गुजरात से भगाया जाता है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम ईमानदार की पार्टी है, कभी बोलते हैं कि ट्रेनों में भर भर के आते हैं बिहार और झारखंड से और फ्री में इलाज के। क्या दिल्ली उनके पिताजी की है? वो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं, वो खुद आके दिल्ली में चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, वो तो खुद हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कोई किसी का होने वाला नहीं है। बिहार, खास करके बिहार के बारे में तो कोई भी नेता हो, चाहे महाराष्ट्र से राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वहाँ पे स्टालिन हो तमिलनाडु में, जिनकी वजह से समाचार दिखाने की वजह से मनीष कश्यप भैया जेल में गए थे, चाहे अरविंद केजरीवाल, कोई भला करने वाला नहीं है बिहारियों का।
तो जो बिहारियों का आवाज़ उठाए, जो हमारे शिक्षा के बारे में, जो हमारे बेरोजगारी के बारे में, जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, वैसे युवा नेताओं को हमें मौका देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हो। पार्टी से अगर टिकट नहीं भी मिलता है, अगर उनको वो निर्दलीय भी खड़े होते, तो इन जो युवा चेहरे हैं इनको हमें किसी भी तरह से सदन में भेजना है।